हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आप आज एक और वीडियो लेके आया हूँ और वो वीडियो है ग्रेट ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इंडिया पार्ट थर्ड। तो मैं ऑलरेडी दो वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, पहला वीडियो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर था और सेकंड वीडियो यंग ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर था। तो इन एग्जांपल्स को आपको यूज़ करना है, तो प्लीज़ इन वीडियो को ना सिर्फ देखें, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाएं कि मैं किन एग्जांपल्स को कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, कौन से टॉपिक में एग्जांपल काम में आएंगे। ये आपकी GS4 पेपर एथिक्स के अलावा ऐसे में भी रोल प्ले करते हैं। इवन अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो यू कैन यूज़ इट इन GS2 GS3 आल्सो। मैंने लास्ट ईयर GS2 में यूज़ किया था जब क्वेश्चन आया था वहाँ पे डिसेबल्ड्स का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यहीं काम आते हैं, ये आपके यूज़ करने के ऊपर हैं। और आजकल जो ट्रेंड है वो यही है कि जितना अच्छा आप एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे, उतनी क्लैरिटी रखेंगे अपने आंसर्स में, आपको उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और वही मैंने एग्जांपल दिया है, एथिक्स में आपको ये रोल प्ले करता है। आपके आंसर के प्रेजेंटेशंस, आपका मेंटल अवेयरनेस और आपके एग्जाम्पल्स वहाँ पे जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कराते हैं। और ये इसी वजह से है कि मेरे GS4 के अंदर 119 मार्क्स अभी लास्ट मेंस में आए थे, और इवन कंसिस्टेंटली मैं 110 प्लस मेरे स्कोर हो जाता है। लाइक 19 के अंदर भी यही था, 20 21, तो मीन्स मोस्टली आपको ये स्कोर कवर होता है। तो 119 आपके एग्ज़ाम में कैसे आएंगे या 110 प्लस आप कैसे क्रॉस करोगे, उनके लिए एग्जाम्पल ज़रूरी है। ये मैं आपको एक शो कर रहा हूँ मेरी मार्कशीट्स, तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे GS4 के अंदर आपको दिख रहे हैं कि 119 मार्क्स थे। वो इसी वजह से थे कि मैंने काफ़ी हद तक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझाया था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ना। हम बात करते हैं पार्ट 3 में कौन है। एक ग्रेट जो आपके ब्यूरोक्रेट रहे हैं, BN युगांधर। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO है सत्या नडेला, उनके ये पिताजी हैं। और मैंने इनका रेफरेंस पढ़ा था योजना मैगज़ीन में। तो मैं उस मैगज़ीन को फॉलो करता हूँ, तो मैं कंटेंट आपके लिए वहाँ से ले आता हूँ। तो योजना मैगज़ीन मैंने फॉलो की थी, वहाँ पे इनके बारे में बड़ी जानकारी दी थी। तो BN युगांधर बहुत फेमस रहे और जिनकी बड़ी फॉलोइंग रही है साउथ के अंदर, स्पेशली आई थिंक आंध्रा साइड के थे। तो इन्होंने ही 2 रुपीज़ पर केजी राइस की स्कीम लाई थी वहाँ पे, हंगर को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन को बेहतर करने के लिए। और इन्हीं के नाम पे कई सारे वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए गए। इन्हीं की ही एक बड़ा रोल प्ले किया था इन्होंने। तो वाटर शेड डेवलपमेंट या फिर वो हंगर को एलिमिनेट करने के लिए 2 रुपीज़ पर केजी राइस की जो बात की थी। और ये जनता के लिए, कामों के लिए ही जाने जाते हैं। तो आप इनको आप यूज़ करेंगे तो एक अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने कहा ऑफिशियल्स जो एक मुझे नाम नहीं किसका वो आर्टिकल था, उन्होंने BN युगांधर को मेंशन किया था। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन आपको दिख ही रहा है कि लाइक 2 रुपीज़ मीन्स 2 रुपीज़ केजी वाटर शेड का आइडिया इनोवेशन के अंदर आता है। कंपेशन शो कर रहे हैं टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस की, नहीं जो कमज़ोर लोग हैं उनका ध्यान मुझे रखना है, तो ये बात वहाँ पे आ जाती है। देन आपका इको सेंट्रिज्म, जो हमने कहा वाटर शेड डेवलपमेंट, क्योंकि वाटर शेड बड़ा आइडिया होता है। वहाँ पे अगर आप वहाँ के फॉरेस्ट, वहाँ के रिवरिन इकोसिस्टम को बचाते हैं तो फिर पूरी एक इकोसिस्टम बचा रहता है। तो इट मीन्स प्रो इन्वायरमेंट भी थे, दैट इज इको सेंट्रिज्म। और नो डाउट पब्लिक वेलफेयर एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस का ग्रेट एग्जाम्पल है BN युगांधर। दूसरे, ये भी मैंने उसी योजना मैगजीन में जो आर्टिकल्स आए थे मैंने वहीं से लिया था। तो ये हैं SR सनकरन। ठीक है, तो ये भी वहीं से आर्टिकल्स था। ये बहुत पुराने 1950s के बैच के IAS ऑफिसर हैं, और ये इतने ज़्यादा फेमस है और इतने, एक उन सिविल सर्वेंट के नाम पे इनका नाम आता है जिनके नाम पे एक प्रॉपर स्टेचू इरेक्ट हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो एक प्रॉपर स्टेचू बनाया गया, तो इतने बड़े नाम हैं। क्या काम किया उन्होंने, बॉन्डेड जो लेबर होती है उस ज़माने में, अब तो कम होंगे लेकिन 1960s 70s में तो ये काफ़ी फेमस हुआ करती थी। तो इन्होंने अबॉलिश किया था। इसके अलावा इन्होंने जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको अपलिफ्ट करने में रोल प्ले किया। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्होंने रोल प्ले किया था किसमें, सफाई कर्मचारी आंदोलन। तो आज भी आप देख रहे हैं कि आज भी इश्यूज़ हैं किस चीज़ को लेके, मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके। तो आज भी मीन्स वो इश्यूज उन्होंने पहले सोल्व करने की कोशिश की जो आज भी बना हुआ है। तो आप इस प्रकार से SR सनाकरन सर को कोट कर सकते हैं। वैल्यूज़ क्या डिस्प्ले हुई है, फिर से सेम इनोवेशन जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमने बात की बॉन्डेड लेबर, सफाई कर्मचारी आंदोलन को ख़त्म करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंपेशन टुवर्ड्स इको सिस्टम। इको सेंट्रिज्म यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये आप हटा सकते हैं ना। डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, ये ज़्यादा मेन है, दो बाकी आप हटा देंगे तो ये दो मेन आपके यहाँ से निकल के आती हैं। ये वैल्यू डिस्प्ले की आप इनके एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। यहाँ कुछ नए ब्यूरोक्रेट्स, फैज़ अक अहमद मुमताज़, इनकी हम बात करते हैं। ही इज़ डिप्टी कमिश्नर ऑफ जामतारा।
ठीक है, जामतारा एक बेड नेम है, आप जानते हैं झारखंड के अंदर जहाँ पे बड़ी मात्रा में इकोनॉमिक फ्रॉड होते हैं, तो अभी तक इसका बेड नाम था ना हो। लेकिन वहीं पे ही इस आदमी ने क्या करा है, जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे हैं, इन्होंने वहाँ पे एल्डर्स जो पीपल हैं उनके लिए क्लब स्टार्ट किया है, ताकि उनके अंदर अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी जो होती है लगातार, और हम देख रहे हैं इंडिया इज़ ए एजिंग सोसाइटी, इस पे क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि लगातार बढ़ रही है आपकी एज, तो उससे क्या इश्यूज आएंगे। तो ये एक कॉमन है कि एल्डर्स डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंजाइटी में जाएंगे, तो उनके लिए क्लब बनाया है ताकि सब लोग वहाँ जाके एंजॉय कर सके, लाइक वो गोकुलम सोसाइटी में जो क्लब्स होते हैं वैसे ही, ताकि लोग टाइम स्पेंड कर सकें। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया था। और दूसरा, ये बहुत न्यूज़ में था, हर ज़िले की जो पंचायत होती हैं, हर पंचायत में लाइब्रेरी खोली गई है, और ये पहला डिस्ट्रिक्ट बनाया जामतारा। तो दिस इज़ ए ग्रेट आइडिया। तो आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से ब्यूरोक्रेट यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये आप क्या देखना चाह रहे हैं, आप वो जो बुरा नाम है उसको देखना चाह रहे हैं, या ये जो अच्छे काम के देखना चाह रहे हैं, वही नज़रिया क्या है। तो आप ये शो कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा ऐसे भी आता है, यू कैन कोट दिस की मुमताज़ सर ने क्या रोल प्ले किया, जो गलत नाम था उसको चेंज किए, पुस्तक लाइब्रेरी को जाके लोग पढ़े लिखे, एल्डर्स पे काम किया। तो यही तो इन्होंने क्या शो किया है, इनोवेशन तो नो डाउट है ही सही जो आपको दिख रहा है, कंपैशन टुवर्ड्स एल्डर्स आपको दिख रहा है कि नहीं, उन्होंने उनकी वैल्यू समझी। वरना आजकल लोग एल्डर्स को नहीं मानते, उनको लगता है कि बोझ है, लेकिन ब्यूरोक्रेट ने क्या समझा कि यार नहीं, इज़ नॉट ए बोझ, कंपैशन शो किया। इंक्लूसिव गवर्नेंस कि यार मेरे को किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, इवन एल्डर्स भी किसका पार्ट होता है, सोसाइटी का पार्ट है, उनको साथ में लेके चलना है। और नो डाउट DTPS, डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, तब जाकर आप इस प्रकार का काम कर पाते हो। तो ये है फैज़ अक अहमद मुमताज़। ना रोहित सिंह सर, इट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, नरसिंहपुर में जब ये DM थे वहाँ पे, तब इन्होंने एक फेमस प्रोजेक्ट चलाया था निदान, और निदान का नाम था आपका प्रशासन आपके आंगन, इनका एक स्कीम थी। तो ये बहुत फेमस स्कीम रही है। इन्होंने कोशिश की कि किस प्रकार से गवर्नमेंट सर्विस, जब गवर्नमेंट के जो भी काम है, आप अपने घर से सारा काम कर सको, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो या कोई भी नीड्स हो, तो आपको घर के बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। प्रो पब्लिक इन्होंने काम किया तो इसके लिए, और इन्होंने इसीलिए स्पेशल कैंप्स भी लगाए कि जो जो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है उनको किस प्रकार से हम जल्दी ख़त्म कर दें। तो इन्होंने भी क्या शो किया है, डेट इज़ नो डाउट इनोवेशन। इंक्लूसिव गवर्नेंस की कोई भी व्यक्ति गरीब हो अमीर हो सबको घर पे सेवा मिल जाए, उसकी इन्होंने बात करी। एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी, जिसकी हम बात करते हैं, आपने वर्ड सुना होगा सेवा उत्तम, तो इन्होंने उस सेवा उत्तम जो मॉडल है उसी के अकॉर्डिंग काम किया कि मुझे अपनी सर्विस डिलीवरी है, मीन्स सरकार का काम क्या होता है, सेवा देना है ना, सर्विस देना, तो उन्होंने उस पर बेहतरीन काम किया। और D2PS, ओके, ये जो रोहित सिंह है या जो मुमताज़ सर हैं, इन सबको एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है अभी हाल ही का। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का फेमस अवार्ड होता है एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड, इनको भी उसी अवार्ड को दिया गया है। रोहित सिंह का आप याद रखेंगे। नाउ एक और है आशीष सिंह, ये उज्जैन मध्य प्रदेश के कलेक्टर हैं। हाँ, तो उज्जैन में इन्होंने क्या करा, जब कोविड-19 आया था तो बड़नगर तहसील में लगातार केसेस बढ़ रहे थे, मतलब एक हॉटस्पॉट निकल के आ गया था वहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा कि लाइक इश्यूज़ थे हॉस्पिटल्स को लेके, बेड खाली नहीं थे, इन्होंने तुरंत क्या करा, एक 70 बेड का सेंटर बनाया वड़नगर तहसील के अंदर ही, 70 बेड सेंटर। और उस सेंटर बनाने से क्या हुआ, वहाँ पे इन्होंने अराउंड 300-400 पेशेंट्स को डील किया ड्यूरिंग पीक कोविड-19। तो ये एक बड़ा स्टेप था कि जो बहुत जगह फंस रहे थे। आप सोचो, जो एक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था एथिक्स के अंदर, अगर आप देखेंगे तो उसमें यह आया था कि कुछ प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव देखते हैं, या कुछ गलत यूज़ करते हैं, कुछ उसमें से सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो आदमी क्या देखता है। तो इन्होंने देखा कि यार इश्यूज़ थे कोविड-19 में, बेड की समस्या नहीं है तो क्या हम खाली हाथ बैठे रहें। इन्होंने कहा कि नहीं, बेड सेंटर बनाते हैं। तो इन्होंने क्या शो किया है, कॉम्पैशन, क्विक डिसीजन मेकिंग। ये भी एक अच्छी बात हो जाए, डिसीजन मेकिंग तो आनी ही चाहिए, लेकिन जल्दी, आप ऐसा ना हो कि आप टाइम निकल जाए तो फिर आप कुछ कर ना पाओ। तो उन्होंने विद इन टाइम क्या कर डिसीजन लिया। फिर से वही एक्सीलेंस सर्विस डिलीवरी, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिला, और DTPS तो हर जगह कॉमन ही होता है। तो दिस इज़ अबाउट आशीष सिंह। नाउ अनोदर छत्तीसगढ़ के एक फेमस जो IAS है सर्वेश्वर भूरे, तो रायपुर में थे। इन्होंने प्रोग्राम चलाया था पढ़ाई तुहार दुआर, ये भी कोविड-19 के समय से चल रहा है, पढ़ाई तुहार दुआर, ताकि ड्यूरिंग पेंडेमिक कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट्स उसको पढ़ाई से हम रोक ना पाएँ, वो डिप्राइव ना हो, वंचित ना हो। तो उसके लिए कोशिश की कि सब लोग घर पे जो है एजुकेशन मिले। तो इन्होंने 8000 टीचर्स को इनरोल करके ई लर्निंग क्लासेस चलाई,
ताकि लिटरेसी एजुकेशन में कमी नहीं आए। तो इट्स ए ग्रेट एग्जांपल कि आप किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो और अपने आइडियाज़ का लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में। तो क्या डिस्प्ले किए, नो डाउट इनोवेशन, एक्सीलेंट यूज़ ऑफ आईसीटी की टेक्नोलॉजी का बढ़िया यूज़ किया है ताकि लोगों को घर पर शिक्षा मिल पाए। प्रोएक्टिव गवर्नेंस, एक होता है ना क्या कोविड-19 में बैठे रहें चीज़ें ठीक हो जाएगी, पर नहीं बोला कि नहीं बैठ नहीं सकते, प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। और यही हमें चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ ये नहीं कि काम आया तो करा, आपको प्रोएक्टिव भी होना पड़ता है। तो दिस इज़ कॉल्ड सिविल सर्विस एक्टिविज्म, इसके लिए वर्ड भी हम यूज़ करते हैं, ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। सिविल सर्विस एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। देन DTPS और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे फोकस करने का एक ग्रेट एग्जाम्पल है सर्वेश्वर भूरे का। ना मंजूनाथ, इट्स अनदर फेमस IAS, ये झारखंड के हैं। इन्होंने फेमस देवघर मार्ट चलाया। देवघर मार्ट एक फेमस है जो मल्टी ब्रांड मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आर्टिशंस और स्मॉल स्केल जो बिजनेस हैं वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कॉम्पेक्शन शो किया या इन्होंने इंक्लूसिव गवर्नेंस शो करी कि यार किस प्रकार से छोटे छोटे उद्योग जो पीछे हो जा रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ोन की दुनिया में, उनको फ़ायदा मिले। तो इन्होंने क्या शो किया, फिर से वही ICT का बेहतरीन यूज़, इंक्लूसिव गवर्नेंस को शो किया, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ताकि वो उनको एक मार्ट को देखे ऑप्शन दिया। क्योंकि देखो फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे कॉस्ट लगती है, वो बोलते लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। तो इन्होंने उनके लिए फ़ायदा किया कि यार खुद लोग अपना मार्ट चलाएं ताकि ये लोग अपना माल वहाँ पे बेच सकें। तो इट्स अ ग्रेट एग्जांपल किस प्रकार से आप ICT का यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने E-कॉमर्स का यूज़ किया जनता को एम्पावर करने में। तो लोकल पीपल, लोकल आर्टिशन को उन्होंने एम्पावर किया विद द हेल्प ऑफ देवघर मार्ट। दिव्या मैम का एक एग्जांपल है, ये केरल की हैं। इन्होंने क्या करा, जो सबरीमाला जो फेमस टेम्पल है जहाँ पे बड़ी मात्रा में क्राउड जाता है, इनको क्राउड मैनेजमेंट के लिए अवार्ड दिया है, एक्सेलेंस इन गवर्नेंस, इनको भी अवार्ड मिला है तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए। तो इन्होंने वहाँ पे सेफ्टी वॉक, क्योंकि वहाँ पे लाइनिंग सिंपल रहे, क्योंकि हिली एरिया से कोई इश्यूज़ ना आए, उस चीज़ को लेकर इन्होंने उस पर काम किया, है ना। लैंडस्लाइड हैज़ार्ड मैपिंग पे इन्होंने काम किया कि यार उस इलाके में लैंडस्लाइड कहाँ कहाँ आ सकती है, उसको मैपिंग की। तो इट्स अ ग्रेट एग्जांपल कि आप डिज़ास्टर को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ सकते। तो इन मैम का ग्रेट एग्जांपल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके, किस प्रकार से प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से डिज़ास्टर को कंट्रोल किया। तो अगर डिज़ास्टर को लेके कोई एथिक्स में केस स्टडीज़ आती हैं या कोई क्वेश्चन आता है, तो आप दिव्या मैम का एग्जांपल कोट कर सकते हैं। डिज़ास्टर में जनरली केस स्टडी आती है तो यू कैन कोट, क्योंकि हम ना सिर्फ GS के आंसर्स में नहीं या सिर्फ एथिक्स के आंसर्स में नहीं, केस स्टडीज़ में भी रोल आना चाहिए कि किस प्रकार से हम एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। मैंने किया था, जब भी मैं समरी लिखता तो समरी के अंदर ना मैं वो पॉइंट्स को कोट करता था कि यार ये चीज़ ऐसी हुई है, रिसेंट एग्जांपल है। तो अगर कोई ऐसी केस स्टडीज़ आती हैं तो यू कैन कोट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे केस स्टडीज़ आई थी कि किस प्रकार से IPS की हत्या हो जाती है, तो आई कोट नरेंद्र, एक तोमर एक IPS है जिनकी, नरेंद्र सिंह एक IPS की हत्या हुई थी। तो यू कैन कोट सच एग्जाम्पल्स इन केस स्टडीज़। तो इस प्रकार से रोल प्ले करता है। तो ये कुछ थर्ड पार्ट में थे आपके ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल जो आपको यूज़ करने हैं। पहले 2 पार्ट मैंने काफ़ी सारे दे दिए हैं, तो अगर हम इनको देखें तो इन तीनों को मिला के अराउंड 20-25 के बियॉन्ड एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो इनको देखें और इनको अपने आंसर्स में यूज़ करें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको मेरा ग्रुप भी है UPSC बाय अमित सर, तो आप टेलीग्राम पे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी ग्रुप पे मैं सारा कंटेंट और सारे अपने आइडिया, सारे जो भी चीज़ हो सकती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आप इंदौर में हैं तो इंदौर में हैं तो अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो आप एथिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहली बार, कि कुछ बच्चों को हेल्प चाहिए तो हो सकती है। उसमें मैं उनको कंटेंट मैं दूंगा अपनी साइट से मेरे टेस्ट पेपर्स भी होंगे, और किस प्रकार से आप जल्दी अपने आंसर्स को लिख सकते हैं उसको लेके मैं माइंड मैप्स भी दूंगा। और सिमिलर किस प्रकार से हम केस स्टडीज़ को सोल्व कर सकते हैं इनोवेटिव तरीके से। और सबसे बड़ी बात, टाइमली कंप्लीशन ऑफ पेपर कैसे होगा, ये बड़ा एस्पेक्ट था। क्योंकि लास्ट ईयर पेपर बड़ा टफ आया था, अगर आपने देखा भी होगा, इट वॉज ए वेरी लेंथी पेपर, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहे थे, तो लोगों पेपर छूटे हैं। तो उस पेपर के अंदर अगर मैं 119 मेरे आ रहे हैं तो क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट हो पाया। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा वो भी आप जान सकते हैं। तो आप चाहे तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैं एक सिमुलेशन दूंगा कि मैंने किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट किया था लास्ट ईयर, और किस प्रकार से मुझे वो नंबर मेरे 119 आए थे, ठीक है। तो वो वीडियो बनाऊंगा मैं, और तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।